बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, कालाबाग का प्रोजेक्ट अपने बच्चों, अपनी नस्लों और पाकिस्तान के लिए बनना चाहिए। सियासत, सुबाइयत या जाती फायदे से हटकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान के फायदे के लिए सबको एतमाद में लेकर इक़दाम करना होंगे। कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूं या मेरे कोई सुबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सुबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक ऐसी प्रोजेक्ट को करना लाजमी है। किसी को लगता है कि मेरा हक खा लिया जाएगा, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है और वे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे, इन छोटी बुनियादों पर ऐसे प्रोजेक्ट को पीछे धकेलना जो है वो इस मुल्क के साथ आती है, नस्लों के साथ आती है। अगर आपको नुकसानात ही लेने हैं और फ़ायदा नहीं लेना उससे, तो फिर सियासत करें, और अगर आपने फ़ायदा लेना है, नुकसानात का अज़ाला करना है, तो फिर रियासत के लिए आपको ये कदम उठाना है। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के मूज और रैलों ने पंजाब के 11 अजला में तबाही मचा रखी है। अब तक 2500 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं। अमवात की तादाद 41 हो चुकी है। DGPDMA इरफान अली काछिया कहते हैं, पानी का जोर बढ़ रहा है। सूरत हाल देखते हुए हेड मोहम्मद वाला पर बंद को तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने का मकसद ज्यादा आबादी वाले इलाकों को सैलाब से बचाना है। ये भी कहा कि हेड तरीमू को कोई खतरा नहीं, मगर पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। आज रात किसी भी औकात में सदनाई हेडवर्क पे हमें माई सपूरा बंद पे ब्रीच करना पड़ सकता है, जिसके लिए तमाम इस वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हुए हैं। तकरीबन 14 मुआवजात ये इफेक्ट होंगे। ये पानी कल पहुंचेगा हेड मोहम्मद वाला पे, और उस वक्त जो त्रिमू का पानी है वो भी हेड मोहम्मद वाला पे आएगा। तकरीबन ये 6 से 6.5 लाख क्यूसेक ये पानी होगा। जब ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होने वाली होंगी, अगर खुदा न खास्ता हेड मोहम्मद वाला पे हमें ब्रीच करना पड़ता है, तो इसके पेश नज़र तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं कि जो मुल्तान के दरिया चनाब पर हेड मोहम्मद वाला पर खतरनाक सूरत हाल है। पानी का बहाव तेज है। 6 लाख क्यूसेक करेला आज सुबह मुल्तान से गुजरेगा। पानी की सतह बुलंद होने पर बंद को तोड़ा जाएगा। समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से तफसीलात जानेंगे। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त में मौजूद मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के करीब, जहाँ से इस टाइम 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया का ये कहना है कि आज सुबह मुल्तान में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस बंद के ऊपर तमाम बड़ी मशीनरी मौजूद कर दी गई है। यहाँ इसके साथ यहाँ पर बड़े पत्थर और मट्टी का सामान भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया, जबकि साथ ही इस बंद को अगर खुदा न खास्ता अगर पानी की सतह ज़्यादा होती है, शहर को बचाने के लिए इस बंद को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इंतजामिया का यह भी कहना है कि साल 2014 में जब सैलाब आया था तो उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको इसी मकाम से उस बंद को तोड़ा गया था, मुल्तान शहर को बचाया गया था। मुल्तान में 2 मकामात पर बंद को तोड़ा जाएगा। जब सैलाब हेड मोहम्मद वाला कहा जा रहा है कि पहले हेड मोहम्मद वाले बंद को तोड़ा जाएगा ताकि मुल्तान शहर है उसको बचाया जा सके। जंग में हेड तरीमू के मकाम से आज बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। पानी का बहाव इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक है। हेड तरीमू 8,75,000 क्यूसेक का रैला बर्दाश्त कर सकता है। जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इलाके खाली करवा लिए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद खान ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त तरीमू बैराज पर, जहाँ पर पानी का बहाव में जो है वो मज़ीद इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 5,50,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड है, जबकि पानी के इजाफे का जो है वो खदशा मज़ीद बताया जा रहा है, जो कि सुबह तक जो है वो यहाँ पर तरीमू के मकाम से गुजरेगा। अगर बात करें तरीमू के गुंजाइश की, तो इस वक्त तरीमू के जो गुंजाइश है वो 8,75,000 क्यूसेक की जो है तरीमू पर गुंजाइश है, मगर पानी का अगर बहाव ज़्यादा होता है तो इसके पर जो है 18,000 का जो यहाँ पर ब्रिज है
उसको भी तोड़ने का खदशा जो है वो बताया जा रहा था। मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि पानी का जो दरियाई चनाब में रेला जो है वो इस वक्त पानी का बहाव पीछे से जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ये 18,000 का जो ब्रिज है उसको तोड़ने का खदशा भी जो है वो उसका भी ख़तरा जो है वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर किसी भी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इलाके हैं वो खाली करा लिए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो जानी नुकसान ना हो सके। उधर कबीरवाला में हेड सदनाई के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो गया। रात गए ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, करीबी देहात डूब सकते हैं। ऐसे में इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं, जानते हैं कबीरवाला में समा के नुमाइंदे अवैस हयात गुजर से। अवैस बताएगा इंतजामात के हवाले से क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला हेड सदनाई के मकाम पर। यहाँ पर सैलाबी सूरत जो है वो खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई है। 1,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है और इस सैलाबी पानी की सतह में भी आज रात तक इजाफा होता रहेगा और आज रात ऊंचे दर्जे का यहाँ पर सैलाब आने का भी खदशा है। और ये पानी जो है वो कबीरवाला में फाजिल शाह के मकाम पर दरियाए चनाब में जाकर मुंतकिल हो जाएगा। वहां पर दरियाए चनाब में भी पहले से 4 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है। अगर दोनों दरियाओं से मुल्हका आबादियों की बात की जाए तो तमाम आबादियां जो है वह सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ली हुई हैं। बेशतर आबादियों में जो कच्चे मकान है, सैलाबी पानी ने वो मलिया मेट कर दिए हैं। इंतजामात की अगर इंतजामिया की जानब से बात की जाए तो इंतजामात बेहतर से बेहतर हैं। तमाम को सलाम मुतासरीन को इंतजामिया जो है वो रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रही है और उनके जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है और उन्हें जानवरों के लिए चारा भी फराहम कर रही है। जी, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। करीबी आबादियों को खतरा है। पहले से फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया है। तलवार पोस्ट पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा, उनसे बात करेंगे। जी कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो है वो पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक है और सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। अलबत्ता इस वक्त मैं तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो तमाम तर रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड कर लिया गया क्योंकि अभी किसी किस्म की एमरजेंसी कॉल मौसूल नहीं हुई। तमाम जो जानवर बाकी रहते थे मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ गाँव से उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया और बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो मुख्तलिफ फलाही इदारे और हुकूमती इदारे जो हैं यहाँ पर लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं, लोगों की खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। जानवर जो थे वो तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, वो खुराक से दिखाई देते थे। अलबत्ता आज जो है वो साइलेज का एहतमाम किया गया। सुबह के टाइम 2,53,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था। अलबत्ता अब इस वक्त 2,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो दरिया सतलुज और उसके अतराफ से गुजर रहा है। जी, दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल है। ओकाड़ा के नवाही इलाके जंदराका पर मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जानते हैं जफर से जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। अंस बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला ओकाड़ा जंदराका के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाई रावी के किनारे जंदराका का वो मकाम है जो दरिया रावी की बेरहम मौजों की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पे देहात हैं, काफ़ी सारी आबादियाँ हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 उसके अलावा पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ साथ पाक फ़ौज के नौजवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू के अफसर मोहम्मद अमार हमारे साथ मौजूद हैं। 26 तारीख से हमारे यहाँ पे कैंप इस्टेब्लिश हैं और रिवर रावी पर हमने 4 पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, मोपाल का, जंदराका और कोंटबोर्ड और बंगला गुगेरा ठट्ठा भटियाँ। 575 लोगों को एवेक्यूएट कर चुके हैं यहाँ से रिवर रावी से और उसके साथ तकरीबन 370 उनके माल मवेशी को भी एवेक्यूएट कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि वो 2010 से रेस्क्यू डिपार्टमेंट में है। आज तक उन्होंने ओकाड़ा के ज़िले में इस तरह की सैलाबी सूरत हाल नहीं देखी। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल में मुसलसल मसरूफ। झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन का अहवाल जाना। इंतजामिया को आखिरी फर्द तक रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत की। कहा जहां मदद की जरूरत है वहां इमदाद पहुंचाएंगे। आबादी को सैलाब से बचाना और इंसानी जानों को महफूज रखना सबसे पहली तरजीह है। मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि झंग में सैलाब से पहले 2,98,000 आबादी का इनखला हुआ। 1,19,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। झंग में सैलाब से मुतासरीन के लिए 21 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं।
बर वक्त इमदादी सरगर्मियों पर सैलाब मुतासरीन ने मरियम नवाज के हक लगाए। सालिक नवाज, समा, लाहौर। सैलाब से कुछ नहीं बचा, कितनों के साइबान छिन गए, बहुत सौ के आशियाने उजड़ गए। अब सिर्फ हसरतें हैं, नम आंखें और चारों तरफ पानी ही पानी। मासूम बस्तियों को दरिया निगल गया। सैलाब का भी जोर गरीबों पे चल गया। बच्चों के सारे ख्वाब पानी में बह गए। गुड़िया का बस एक खिलौना बच गया। रेले ने हर मकीन से छीना है साहिबां। एक रात में जगह का नक्शा बदल गया। कुछ दिन कबल ये सारा इलाका यहाँ पर खेत थे, ज़रई रकबा काश था, लेकिन अब ये ज़रई रकबा मुकम्मल तौर पर पानी के कटाव के बायस दरिया बुर्द हो चुका है। चावल, अनाज, दालें, फसलें सभी तबाह। खाने को कुछ नहीं, सब कुछ तो बह गया। रात आए ऐसे भूखे बैठे हैं, सवेर तक भूखे बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा हमले, हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ है। किसी ने पूछा नहीं है कि अब किसी मजबूरी के महतात हो या क्या कोई मसला है आपका कोई? कान भी गिर गए न, घर बार जो सारा ही गिर गया। हमारे कब्रिस्तान जो है वो पानी से फुल हो चुके हैं। कई कीमती हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सेल्फियां लेंदे ने, बना के फोटोआं का ले जाते। सड़कों पे फिर रहा है कहीं बेटी का कुल जहेज। गुड़िया का भी सामान कमरे में गल गया। बड़ा मुश्किल है, ਅਸੀਂ निकल ही नहीं सकते पुत्र। तो समान कुड़ी दा बनया पिया, ਅਸੀਂ शादी करनी, समान बनया पिया, ना ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ जोगे ना ਅਸੀਂ कुछ करने जोगे। कीमती सामान पड़ा है, फ्रिजेज हैं, आगे वॉशिंग मशीन है, बाकी जो दीगर जो होम एप्लायंसेज हैं वो उन्होंने जोड़ी नहीं है अपनी बेटी के लिए। ये दास्तान नहीं है किसी एक फर्द की, कितने गरीबों का घर बार लुट गया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। रिलीफ कैंप्स में वॉशरूम्स की सहूलत नापैद है। खवातीन के लिए खैमा बस्तियों में रहना कड़ा इम्तिहान बन चुका है। पंजाब में एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ खैमा बस्तियों में बुनियादी सहूलतों की कमी। सैलाब मुतासरीन के लिए कैंपों में रहना किसी आज़ाब से कम नहीं। ओकाड़ा में दर्जनों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी है। अब तक 40 देहात से 595 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ रिलीफ कैंपों में खवातीन के लिए वॉशरूम की सहूलत नापैद है। एक कमरे में तकरीबन 6 फैमिलीज, वॉशरूम और लेडीज और जेंट्स के एक साथ ही हैं। जवान बच्चियाँ जब वॉशरूम जाती हैं तो परेशानी बढ़ जाती है, फिर हमें भी साथ ही जाना पड़ता है। प्लीज़ हमारे घर से ही करवाएं। मुल्तान की खैमा बस्तियों में भी मुतासरीन के लिए रहना अजाब, न बिजली न अद्वियात। मुतासरीन गर्मी और मच्छरों से परेशान। खवातीन मर्द हजरात एक ही वाशरूम है इधर बना हुआ, उसी को इस्तेमाल करें। बहुत लंबी तादाद में लाइन होती, लाइट भी नहीं है हमारे पास, मच्छर आ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और कई बच्चों को तो अस्पताल भी मुंतकिल किया है, उधर उनका इलाज चल रहा है। मुतासरीन का मुतालबा है कि जब तक उनके इलाकों से पानी की निकासी नहीं होती, उनको पीने के साफ पानी समेत बुनियादी सहूलत तामीम मुमकिन बनाई जाए। पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। मुतासरीन खुले आसमान तले मवेशियों को चारा डालने वाली गाड़ियों में सोने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं बिलाल अकबर से। बिलाल, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं? आज बिल्कुल जी पिंडी भटिया गिरदनवा के अंदर जो है सैलाब की तबाहकारियों ने हर तरफ जो है तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ गाँव जो हैं वो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकानात गिर गए हैं, इसके साथ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो नकल मकानी करके सड़कों के ऊपर बेचारी अपने माल मवेशियों के पास जो है खुले आसमान तले इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। मैं इस वक्त जो है टट्टी बिलोलपुर के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है मेन जो पिंडी भटिया सरगोदा रोड है उसके ऊपर भी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि माल मवेशी बेचारों ने सड़क किनारे बांधे हुए हैं। और आलम ये है इनकी बेचारों की परेशानी का कि सैलाब के अंदर इनकी चारपाइयाँ तक जो हैं वो भी बह चुकी हैं और ये बेचारे मुतासरीन जो हैं इस वक्त ये जानवरों के चारे वारी जो खुरलियाँ होती हैं
इनके अंदर सोने के ऊपर मजबूर हैं और मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें जो है ना कैंप और दीगर सहूलियात जो हैं वो दी जाएं ताकि हम रात को कम अज़ कम उनके साथ जो हैं वो सो सकें। जान पर खेलकर कई जाने बचाने वाले हीरोज को समा का सलाम। गुजरांवाला के आबिद हुसैन और चिन्योट के पुलिस एहलकार ने अपनी जान दांव पर लगाकर कई जिंदगियों को बचा लिया। मैं मुहर्रिर चौकी चंदहाब नगर तैनात हूँ। हम बड़ी मेहनत के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। 2 बंदे जो है ना वो दरिया के अंदर फंस गए थे। उसको निकालने के लिए मैं कश्ती के ऊपर गया था, जहाँ पानी की लहरों में मैं खुद जो है बह गया। उन बंदों को अल्लाह ताला के फजल करम से निकाल दिया। उसके बाद मैं खुद जो है फंस गया। मेरे पास ट्रैक्टर की अगली टोप होती है ना, वो थी। उनके साथ मैंने ना पहले तो 2 आदमी थे फंसे हुए थे छत पे। पानी उधर जो बहुत गहरा था, करीबन इतना पानी था। मैं जाके गया, उनको लेके आया हूँ। फिर बच्चों को 3 बच्चे थे, वो खेल रहे थे, उनको वो भी पानी में चले गए, उनको लेके आया। फिर आगे 2 बंदे माल डंगर को लेके जा रोड गए, उनको हमने कश्ती पे रेस्क्यू किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत सैलाब से बचाव के लिए पेश की इक़दाम करे, मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, बुज़ुर्ग और पार्टी अहदेदारान अवाम के साथ खड़े हों। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत सैलाब और उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है।